Good evening, gentlemen, and welcome to all of you in अग्नि सीरीज के सेशन 1 में। तो पहले के बाद ही हम सबसे पहले आपको क्वेश्चंस दिखलाते हैं। देखो ये क्वेश्चंस ना अभी मार्च में जो हुआ है 2026 में एनटीपीसी के प्री के क्वेश्चंस हैं। मैंने इस क्वेश्चंस को बूस्टर पैक में डिस्कशंस कराया था, लेकिन जब मैं खुद उसको देख रहा था तो मुझे लगा कि नहीं, इसमें कुछ कमी रह गया। मतलब जो चीज़ डिलीवर करना चाहिए मैं वो नहीं कर पाया वहाँ पे। तो अब मैं इसके बारे में स्मार्ट अप्रोच में बात करेंगे, राइट। और एक क्वेश्चंस ये एक्चुअली में ओली बोर्ड का क्वेश्चंस हैं जो टाइम टेकन क्वेश्चंस हो रहे हैं, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस को जो लेटेस्ट पैटर्न पर हैं उस पर हम स्ट्राइक अभी कर रहे हैं, राइट। तो सेशन चूंकि छोटा है तो क्वेश्चंस मैंने 2 ही लिए हैं, राइट। फिर भी हम एक एक क्वेश्चंस को स्मार्ट अप्रोच में डील करेंगे, राइट। तो ये पहला क्वेश्चन है, सुनना ध्यान से। वहाँ पे मैंने नहीं समझा पाया था यार, सच्चाई बात यही है। उसको एक्सेप्ट कर लिया मैंने। तो देखो, पी क्यू आर 3 संख्याएं हैं। इसने बोला पी और क्यू का महत्तम समावर्तक 15 है, ठीक है। यानी पी और क्यू का एचसीएफ 15 है। तो चलो सॉल्यूशंस पे आते हैं। इसने ये बोला कि पी एंड क्यू का जो मेरा महत्तम समावर्तक है वो 15 है। फिर अगला लाइन इसने बोला क्यू एंड आर का महत्तम समावर्तक 10 है, राइट। तो एक बात बताओ, अब अगला लाइन इसने क्या बोला कि आर और पी का महत्तम समावर्तक 5 है। एक सेकंड, एक लाइन और भी पढ़ लो इसका। आर एंड पी का महत्तम समावर्तक 5 है। सुनना ध्यान से, सिर्फ वहां पर मैं क्या नहीं कर पाया था। देखो, जब आप यहां पे देखेंगे एक पी एंड क्यू है, यहां पर 15 है, जबकि यहां पर क्यू एंड आर का 10 है। तो सर यहाँ पे ये देखो कि क्यू क्यू मेरा यहाँ पर कॉमन है, ठीक है। तो एक जगह क्यू का महत्तम समावर्तक 15, एक जगह क्यू का महत्तम समावर्तक 10। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। आखिर एक ही संख्या का अलग मान तो नहीं हो सकता। तो क्या करेंगे सर, आप ये करो, 15 और 10 का एलसीएम ले लो, ठीक है। तो 15 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो यदि 30 मेरा क्यू होता तो इसका महत्तम समावर्तक 15 आराम से हो जाता है। तो यानी क्यू की वैल्यू मेरे पास 30 है, ठीक है। अब सुनो अगला लाइन, ये 30 हो गया, ठीक है। अब ये जो लाइन है, अब ये वाला सुनना, आर और पी, आर और पी का जो महत्तम समावर्तक है वो 5 है। जबकि यहां पर क्या बोल रहा है, आर और मतलब आर का महत्तम समावर्तक 10 है। तो यदि हम आर के जगह 10 रख लें, आर के जगह 10 रख लें, आर की जगह 10 रख लें, ठीक है। आर की जगह मैंने क्या रख लिया, 10 रख लिया। जब आर की जगह मैंने 10 रख लिया तो ये चीजें यहां पर वेरीफाई कर जाएगी। अब देखो अगला, पहला पहला पे आओ, ये पी है, ठीक है, और यहां पर पी है, ठीक है। इसने बोला कि ये जो मेरा पी है ना, यहां पर तो महत्तम समावर्तक 5 है, लेकिन यहां पर इसने बोला 15 है। आखिर यदि 15 है तो कम से कम यदि हम 15 जब तक नहीं रखेंगे, देखो यदि हम पी के जगह पे 5 रख देते ना बाबू, तो ये 5 यहां पर रख लेते हैं, यहां पर 30 रख लेते तो इसका एचसीएफ 5 हो जाता। पता है ना कि एचसीएफ छोटी से छोटी संख्या होती है जो उसको डिवाइड करती है। अब वेरीफाई कर लो, पी 15 रखे हैं, क्यू 30 रखे हैं, इसका एचसीएफ 15 है। क्यू के जगह पे हम 30 रखे हैं और आर की जगह पे 10 रखे हैं, तो इसका एचसीएफ 10 है। और आर और पी यहां पर 10 रखे हैं और पी की जगह पे 15 रखे हैं, तो इसका एचसीएफ 5 है। अब इतना छोटा संख्या लेने की वजह सुनो, इसने ये बोला कि P प्लस क्यू प्लस आर का योग यथासंभव न्यूनतम है। यथासंभव न्यूनतम है तो आपको वही लेना है संख्या जो सबसे
छोटी है, तभी तो पी क्यू आर का योग यथासंभव न्यूनतम होगा, राइट। तो पी, अब क्या पूछा इसने, पी गुना क्यू गुना आर। तो पी कितना है मेरा 15, क्यू कितना है मेरा 30, और आर कितना है 10। बस आंसर आ गया 4500। बूस्टर पैक में मैंने जो लास्ट के सेशन से थे वहाँ पे वो सही नहीं कर पाया था, राइट। अब एक चीज़, अब देखो एनटीपीसी में क्या है ना कि यदि कोई नया पैटर्न का क्वेश्चंस बनता है तो वो मोस्टली लगभग शिफ्ट में आपको दिख जाता है। हो सकता है सवाल मेंस में भी दिख जाए, तो आप बस समझ लेंगे, आराम से आपका काम हो जाएगा, राइट। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो इस क्वेश्चंस में मॉक टेस्ट में ज़्यादा टाइम लगे, आपको भी पता है ये ओली बोर्ड का क्वेश्चंस है, ठीक है, जो कि अभी क्या बोलते हैं सेक्शनल टाइम कर दिया ना, ठीक है। तो अब सुनना ध्यान से, इसमें ये कहता है एक क्लास है, 60% बच्चा है फिजिक्स में पास करता है, 70% केमिस्ट्री में पास करता है, और 15% किसी भी सब्जेक्ट में पास नहीं करता है, ठीक है। पूरा हम एक एक करके क्लियर कर देंगे, सुनना। कोई भी क्लास होगा, ठीक है, तो वो उसमें अपने आप में 100% स्टूडेंट्स होते हैं, 100% से तो ज़्यादा हो नहीं सकता, परसेंटेज 100 पे काम करती है, ये आपको पता है। अब सुनो, अगला बार से आपको कुछ सोचना ही नहीं है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। हम इसको वेन डायग्राम से बनाते हैं, ठीक है। वेन डायग्राम से ही बनता है, कोई इसका उपाय भी नहीं है। सुनो कि ये मेरा पी फॉर फिजिक्स, सी फॉर केमिस्ट्री है, ठीक है। अब पहले इस पे मत जाओ कि 60% स्टूडेंट्स मेरा फिजिक्स में पास हो रहा है, 70% केमिस्ट्री में पास हो रहा है, वो मत देखो। अगला लाइन पढ़ो, 15% पास नीदर, यानी 15% किसी में पास नहीं होता है। 15% जब किसी में पास नहीं होता है तो क्या ये मैं बोल सकता हूं कि सब मिला के मेरे पास 85% बच्चा ही पास करता है, ठीक है। कितना पास करता है 85%, यानी ये जो टोटल इसमें है पासिंग के लिए वो 85% ही आएगा। लेकिन इसने बोल क्या रखा है कि 60% स्टूडेंट फिजिक्स में पास हो रहे हैं, 70% केमिस्ट्री में पास हो रहे हैं, दोनों को जोड़ दो कितना आ जाएगा 60 70 130। एक बात बताओ, क्या 130% बच्चा हो सकता है? मतलब यदि हम फिजिक्स में या केमिस्ट्री में जोड़ दें, क्या 130% हो सकता है? नहीं। वो तो मैंने क्या बोला कि सिर्फ 85% ही पास है। इसका मतलब जो बच्चा है वो, कोई कोई बच्चा ऐसा है जो कि दोनों सब्जेक्ट में पास किया है और वो दोनों जगह काउंटिंग हो गया है, राइट। तो जब दोनों जगह काउंटिंग हो गया तो उसको माइनस कर देंगे, तो 130 में 85 चला गया, यहाँ पर बच जाएगा 45, ठीक है। तो 45% बच्चा ऐसा है, सुनना ध्यान से, 45% बच्चा ऐसा है जो कि दोनों सब्जेक्ट में पास हुआ। अब आइए फिजिक्स पे, ये फिजिक्स का डायग्राम है। फिजिक्स में इसने बोला 60% पास होता है, तो 45% तो ये फिजिक्स वाला भी काउंट हो रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 15%, ठीक है। 45 15 60, फिजिक्स में 60 हो गया। केमिस्ट्री में बोला इसने 70%, तो 45% तो दोनों में पास है, तो यहाँ पर आ जाएगा 25%। अब आपसे जो पूछना चाहे पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो, 45% दोनों सब्जेक्ट में पास होता है, 15% केवल फिजिक्स में पास होता है, 25% सिर्फ केमिस्ट्री में पास होता है, और 15% आपका चला गया तेल लेने, क्योंकि यही तो बोला था। तो इस डायग्राम के क्वेश्चंस में आपको सबसे पहले लास्ट वाले लाइन पढ़ने हैं और उसको डेटा को सेट करना है। इसने क्वेश्चंस पूछ रखा व्हाट परसेंट, मतलब आंसर जिसका देना है व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स पास बोथ सब्जेक्ट, तो यही तो मेरा 45% है जो कि आपका आंसर है, राइट। ये डायग्राम बनाए पहली बार समझाने के लिए। अगला बार आप क्या करेंगे, 60 70 130, 15% पास नीदर हुआ तो 85% पास है, तो यानी ओवरलैप हुआ है, डबल काउंटिंग हुई है, तो 130 में आप 85 माइनस करेंगे, सीधा 45% को हिट करेंगे, वहीं सर दर्द कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। सो सर ज़्यादा बात नहीं करने का, सिर्फ सब सवाल पे बात करते हैं। तो इसके साथ ही सेशंस को एंड करते हैं और मिलते हैं अग्नि सीरीज के अपकमिंग सेशंस में। तब तक के लिए जय हिंद,
एंड जय बिहार एंड लव यू टू ऑल।